सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। अरे ये तो रामदीन भैया का घर है, चलो इन्हीं के घर से शुरुआत करते हैं। इन्हीं से पूछते हैं वोट डालने कल जा रहे हैं कि नहीं। हाँ नमस्ते भैया, और कैसे हैं आप? कल वोट डालने तो जा ही रहे होंगे। अरे अब का बताएं बहन जी, कितने ही काम घर के पड़े हैं, सोच रहे हैं कल यही निपटाए लें। का धरा है ये वोट वोट डालने में, का मिलेगा हमें? अरे भैया ये मत सोचो क्या मिलेगा हमें। वोट डालना तो आपका कर्तव्य ही नहीं, अधिकार है। वोट तो आपको जरूर देना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ये सोचेगा तो फिर सरकार कैसे बनेगी, देश कैसे चलेगा? इसलिए अपने मत का प्रयोग जरूरी है, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ये हमारा वोट ही नहीं, ये हमारी राय है, ये बताने की कि हम आखिर चाहते क्या हैं, हम कैसा उम्मीदवार चाहते हैं। अरे बहन जी हमें कछु समझना आयात है। अब आप ही बताओ कि हम कैसे वोट दें, किसको वोट दें। हमें यही नहीं समझ आता है कि हम वोट दें क्यों। देखो भैया, आपने कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो वहां तो बूंद बूंद जमा होती है तब घड़ा भरता है। लेकिन आपका एक वोट, अकेला वोट इतनी ताकत रखता है कि एक ही वोट नतीजे बदल देता है। और फिर वोट तो हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। और जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो हम अधिकारों की मांग कैसे कर सकते हैं भला? वोट डालने से व्यक्ति में गर्व की भावना का भी विकास होता है कि हाँ, हमने अपना मत किसी को दिया, हमारी भी राय की कोई वैल्यू है। ठीक है बहन जी, अब आप कह रही हैं तो हम वोट डालने जरूर जाएंगे। अरे भैया वो आपका बेटा जो है राजू, वो भी तो 18 का हो गया होगा। हाँ बहन जी हो तो गया है। अब का बताएं, जब से 18 का हुआ है बाइक ले ली है। अब ये नियम ही ऐसे हैं, 18 का हो गया ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और बाइक ले लिए, तब से घर में रुकता ही नहीं। अभी आया है कहीं से। कहाँ है बताइए, हम बात करते हैं उससे। अरे राजू बेटा, कल वोट डालने नहीं जा रहे हो? अरे बहन जी हमसे नहीं होगा ये वोट वोट डालने का काम, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें कुछ समझ में नहीं आता है किसको वोट दें, क्यों वोट दें। अरे बेटा, जैसे आप 18 के हो गए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिला और उसका आपने सदुपयोग कैसे किया? आपने बाइक ले ली और आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही आपको एक चीज और मिली है, वो है आपका वोटर आईडी कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। तो बेटा, आपको जो राइट मिला है, जो एक हक मिला है, उसका इस्तेमाल करिए और वोट दीजिए। लेकिन बहन जी हमें कुछ नहीं समझ आता वोट वोट कैसे देना है, किसको देना है। जिसको देखो अपने घोषणा पत्र में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, हम तो कतई कंफ्यूज ही आ गए हैं। अरे बेटा, कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। जब भी आप वोट दें, आप ये तय कर लें कि आप किसी लालच के वश वोट ना दें, किसी भावना में बह के वोट ना दें, या किसी दबाव या डर के कारण वोट आपको बिल्कुल नहीं देना है। आप अच्छी तरह से सोच समझ के अपने विवेक अनुसार अच्छे प्रतिनिधि के लिए वोट दें। नहीं नहीं बहन जी, हमें नहीं समझ आता कि किसको वोट दें हम। बेटा, वोट ऐसे उम्मीदवार को दो जो ईमानदार हो, जनता के लिए ईमानदार हो, वचन का पक्का हो, जो वायदे करे वो पूरे करे। और उम्मीदवार ऐसा हो जो गरीबी हटाए और महंगाई भी हटाए। ये नहीं कि महंगाई की मार से गरीब ही हट जाए। युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार परक शिक्षा मिले, जिससे कि वो अपने दिनचर्या, अपनी कमाई करके अपने काम चला सकें। ऐसा ना हो कि बेचारे अवसाद में चले जाएं। प्रदेश का चहुमुखी विकास हो और जिसको देखो वो शिक्षित हो, सबको साक्षरता हो। तो अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनो जो सबके लिए अच्छा हो। ऐसे नहीं किसी दबाव में या लालच में आके वोट दे दिया। हाँ दीदी, अब तो हमें समझ में आ रहा है, हम वोट जरूर देंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। लेकिन दीदी अगर कुछ भी समझ में ना आए तो उसमें एक नोटा का ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं। आप उस पे बटन दबाकर अपनी सहमति वहां भी दे सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। ठीक है दीदी, अब हम वोट जरूर देंगे और अपने सभी दोस्तों को बताएंगे और सबके साथ वोट डालने जाएंगे। हमारा वोट हमारा गौरव है, हमारा वोट हमारी ताकत है, हमारा वोट हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य भी है। आपका मतदान लोकतंत्र की जान, इसलिए वोट जरूर दें और
सत्ता में अच्छे प्रतिनिधि को लेकर आए। थैंक यू। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे